जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके 2022 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। डिटेल से करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा, जो आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी और 2022 के करंट अफेयर पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेजिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आईएनएस वल्सुरा जो है इसको सम्मानित किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आइए देखते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल कौन कौन सी है। आईएनएस वल्सुरा जो है दोस्तों, वो क्या है कि 1942 में आईएनएस वल्सुरा की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक है। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। आईएनएस वल्सुरा को भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के नाविकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत के साथ मैत्री संबंध रखने वाले विदेशी देशों के अधिकारियों को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सूचना प्रौद्योगिकी और हथियार प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। वो किससे संबंधित है? आईएनएस वल्सुरा। प्रश्न पूछा जा सकता है आईएनएस वल्सुरा जो है वो चर्चा में है, कारण बताइए। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, विदेशियों को भी दिया जाता है और प्रशिक्षण हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पे प्रशिक्षण प्यार दोस्तों दिया जाता है। ये वल्सुरा के संबंध में प्रेसिडेंट जी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो स्टील रोड का जो उत्पादन जो यहाँ पे उद्घाटन किया गया है वो प्यारे दोस्तों गुजरात में किया गया है और गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन प्यारे दोस्तों किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। किसे फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है? भारत के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है दोस्तों, इसलिए है क्योंकि फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक भारतीय देश बना है। आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बायजूस को बनाया गया है। रविंद्रम बायजूस जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आयोजन जो है वो नवंबर दिसंबर में कतर में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में लिख के बताइए कि कतर की कैपिटल क्या है। तो टूर्नामेंट जो है वो 21 नवंबर को होगी, मतलब शुरुआत इसकी हो जाएगी 21 नवंबर को और फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। 22 देश इस फीफा वर्ल्ड कप में दोस्तों हिस्सा लेने वाले हैं। एग्जाम में एज इट इज प्रश्न पूछा जा सकता है, शुरुआत कब हुई है, फाइनल मुकाबला कब होगा और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हवांगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है का परीक्षण किया है? वो किया गया किसके द्वारा? तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, उत्तर कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया के बारे में जो ये परीक्षण किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल का, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने और ये 2017 के बाद वाला है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम हवांगसोंग 17 रखा गया है। और हवांगसोंग 17 ने 6248.5 किमी की अधिकतम ऊंचाई पर 1090 किमी तक उड़ान भरी और एक लक्ष्य को इसने नष्ट किया था। इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हवांगसोंग 17 क्या है? ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा पहला राज्य है जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश किया है? बहुत चर्चा में है, वो केरल है। केरल, ध्यान रखिएगा, सरकार ने राज्य के लिए, जो केंद्र सरकार है उसने राज्य के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा है, कार्बन तटस्थ खेती। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। कृषि विभाग खेती के चरणों में नए तरीकों को अपनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर रहा है, जिससे अब कार्बन उत्सर्जन कम होगा दोस्तों और कार्बन को मिट्टी में जमा करने में मदद मिलेगी। इन नई कृषि विधियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, फसल का चक्रीकरण, उर्वरकता में वृद्धि और
मिट्टी की सिंचाई के तरीके में बदलाव और उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए कार्बन तटस्थ खेती, प्रश्न पूछा जा सकता है कार्बन तटस्थ खेती का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा केरल राज्य से है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा, जहां पर देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, वो कौन सा वाला है? तो वो गुजरात है दोस्तों। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बारे में थोड़ी सी डिटेल को हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं। राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो नीमाबेन है। हाई कोर्ट यहाँ पे जो स्थापित किया गया है वो 1 मई 1960 को, और मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार जी हैं। इनके बारे में 5 फैक्ट ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव प्यारे दोस्तों मनाया गया है? तो डोल उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। डोल उत्सव इसको कहा जाता है। डोल का मतलब डोलने से संबंधित होता है, तो इसको डोल भी कहा जाता है। डोल यात्रा, डोल उत्सव बंगाल में होली के एक दिन पहले मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन महिलाएं लाल किनारी वाली पारंपरिक सफेद साड़ी पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की प्यारे दोस्तों पूजा करती है। और डोल या डोल शब्द का जो अर्थ है वो झूले से संबंधित होता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो है कि हाल ही में जारी मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मिशन इंद्रधनुष की जो सूची है उसमें ओडिशा जो है वो टॉप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट है कि भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? तो भारत भाग्य विधाता उत्सव का जो आयोजन स्थल है वो नई दिल्ली है। कौन सा है दोस्तों? न्यू दिल्ली जो है वो इसका आयोजन स्थल है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। भारत भाग्य विधाता जो उत्सव है 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव है। हाल ही में मतलब लाल किले पे इसका महोत्सव किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसकी लाल किले में शुरुआत हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। लाल किला मेगा फेस्टिवल के नाम से इसको जाना जाया है, और कारण क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत भाग्य विधाता का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लाल किला महोत्सव देश की विरासत, भारत के हर हिस्से की संस्कृति को मनाना मतलब आयोजित जो करवाने का जो प्रयास है वो इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसका एक हिस्सा है भारत भाग्य विधाता उत्सव, जो नई दिल्ली में लाल किले में ये महोत्सव मनाया जा रहा है और 10 दिवसीय ये है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2022 में बीम स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन था? तो मेजबानी जो की थी वो किसने की थी? श्रीलंका ने की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं कि क्या है बीम स्टेक जो है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल इसका नाम है। इंग्लिश में बोले बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। कई एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बैंकॉक की कुछ घोषणा हुई थी, उसके तहत 1997 में क्षेत्रीय संगठन के रूप में प्यारे दोस्तों बीम स्टेक की स्थापना की गई थी। संगठन जो है वो क्या कार्य करता है? बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती समीपी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। एग्जाम में पूछेगा बीम स्टेक कैसा संगठन है, आर्थिक, राजनीतिक या किस प्रकार का? तो आर्थिक है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत है, बर्मा है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है। ये सारे इसके सदस्य जो है वो माने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। संगठन को क्यों गठित किया गया, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तीव्र आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करना और सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। अगर इतनी डिटेल आपको पता है, आपका बीम स्टेक का भविष्य में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? अपना आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश आया है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के 2022 के करंट अफेयर के जो बूस्टर डोज है वो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।